मैं हूं आबिदाज, आप देख रहे हैं A2 मैक्स बिहार। आज हम चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे फिल्म अभिनेता साहिद समधी से, क्योंकि ये राजनीतिक में आ चुके हैं और सिवान विधानसभा से ये चुनाव भी लड़ने का मन बना चुके हैं। तो मैं उनसे जानूंगा किस मुद्दे पर वो सिवान में चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे। फिल्म के क्षेत्र में, जो भोजपुरी फिल्म के क्षेत्र में अच्छा इनका नाम है, क्योंकि बहुत सारी इन्होंने फिल्म भी बनाई हुई है और कुछ फिल्म लॉकडाउन के चलते रुकी हुई है। लॉकडाउन के बाद इनकी फिल्म जो है वो रिलीज होगी। तो आइए हम बात करते हैं साहिद समधी से। साहिद समधी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साहिद समधी, आप भोजपुरी फिल्म से ताल्लुकात रखते हैं, क्या आपके मन में विचार आया कि आप पॉलिटिक्स की तरफ अब जाना है? देखिए, अभी जो लॉकडाउन अचानक से हो गया और उसमें मैंने देखा कि हमारे बिहार के हमारे भाई, हमारे जो गार्जियन लोग, जो बुजुर्ग लोग, कोई इलाज के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर गया था, अचानक कितने परेशान हुए। जब वो लोग हड़बड़ाहट में लौटने लगे तो कोई रास्ते में मर गया, कोई कट गया, कोई बीमार हो गया, लोग अपने बच्चों को अपने सामानों को लादे हुए चले आ रहे हैं। इससे इतना तकलीफ हमको भी हुआ और हम सभी को हुआ कि उससे लगा कि आज़ादी के इतने साल हो गए और वो बिहार जहाँ भगवान बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, चाणक्य, राजेंद्र बाबू जैसे लोग, मौलाना मजहरुल हक जैसे लोग जन्म लिए, जहाँ कभी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय था, जहाँ पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आ रहे थे, उस बिहार की ये हालत हो गई कि आज जो फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद पड़ गई हैं। सब लोग बेरोजगार भटक रहे हैं रोजगार के लिए। हमारे सिवान की ही देखिए, यहाँ से पूरे गल्फ को बनाने में सिवान के लोगों का योगदान है। मगर ज़्यादातर लोग जो वहाँ गए हैं उन्होंने कोई अच्छा हुनर नहीं सीखा है। यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। लोग अपना ज़मीन बेच के, गहने बेच के गल्फ चले जाते हैं, मगर सैलरी कम मिलती है। तो मेरा एक सपना है, मैं ये चाहता हूँ कि बिहार के साथ साथ कम से कम अपने सिवान में भी हर स्तर पे विकास हो। यहाँ खूब सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले, जो गल्फ भी हमारे भाई, हमारे दोस्त जाना चाहते हैं, उनको एक हुनर सिखाया जाए कि वहाँ जाके उनकी सैलरी और अच्छा मिले और सब का घर में खुशहाली आए, सबके घरों में उनके चेहरे पे थोड़ी रौनक आए। बिना रोजगार के बेरोजगार लोग को देखिए कितने परेशान रहते हैं। यहाँ हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं। हम जो एशियन हॉस्पिटल के CMD हैं पांडे जी, जिनके 9 हॉस्पिटल हैं मैक्स के लेवल के, उनको भी हम सिवान लाए थे कि सर वो छपरा के हैं कि आप यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल खोलिए। आज देखिए बिहार की जितनी आबादी है उस हिसाब से क्या हॉस्पिटल है। यहाँ के लोगों को इलाज कराना होता है तो अपना ज़मीन जायदाद बेच के, गहने बेच के जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, एम्स में ही सब भरे पड़े रहते हैं। हम देखते हैं कि ठंड में भी लोग कांप रहे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि होटल में कमरे ले सके। लोग जो चैरिटी में खाना खिला रहे हैं वही खिला के इलाज करा रहे हैं। क्या करेगा कोई? किसी का बेटा बीमार पड़ गया, किसी के बाप बीमार पड़ गए तो इलाज तो कराएगा नहीं। बिहार में कुछ है नहीं हॉस्पिटल। साहिद समधी, ये बताइए कि आपका सिवान से बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है और बहुत दिनों से आप बाहर में रहते हैं, तो क्या लगता है कि सिवान सदर से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जीत पाएंगे और किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम भी बिहार छोड़ के क्यों गए? हमारे जैसे जो लोग भी, अगर अपने घर में रोटी मिलेगा तो दूसरी जगह कोई क्यों जाएगा? जो अपने लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने परिवार के, अपने रिश्ते नातों के साथ जो रहने में सुख है, आप बताइए वो बाहर में मिलेगा? प्रदेश में हमने फिल्म भी इस पर, पलायन पर बनाई थी। पलायन मजबूरी है, शौक से कोई बाहर क्यों जाएगा? क्यों अपने पत्नियों को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के क्यों जाएगा? अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के। यहाँ कुछ है नहीं, कोई साधन नहीं है, लोग रोते हुए बड़ी मजबूरी में जाते हैं। और जो लोग गल्फ में हैं, पूछिए उनका क्या हाल है। वो अपने परिवार के लिए रोते हैं, उनकी पत्नियां रोती हैं, शादी हो गई और पति छोड़ के दुबई, मस्कत, बहरीन में बैठा हुआ है। उस पत्नी के दर्द को समझिए। हम चाहते हैं कि हम इसी मिट्टी से सोना उगाएं। हमारा बिहार की मिट्टियाँ इतनी उपजाऊ हैं, यहाँ गंगा, जमुना, गंडक, कोसी जैसी नदियाँ हैं, ये बाढ़ ला रही हैं। अगर हम चाहें तो नदियों की जो गहराई बढ़ा दे तो उसके बालू से भी पैसे आएंगे।
और उसकी गहराई बढ़ जाए तो बाढ़ लाने का काम कम होगा, नहर बना सकते हैं, गांव-गांव में तालाब खुल सकता है, वहाँ पर मछली का बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है, मखाने और कृषि पे आधारित बहुत सारी खेती के बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी अभी आ गया है कि उसका सहारा लेकर हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो हाजीपुर का केला है, जो मुजफ्फरपुर की लीची है, जो दरभंगा का मखाना है, उसका कोई जोड़ है? आज लोग मकई का लावा खा रहे हैं, हमारा मखाना का चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना के बेचेंगे। करना चाहे कोई तो बहुत कर सकता है। आज देखिए हमारा सिवान, गोपालगंज या अपना जो चंपारण, सारण है, यहाँ पर गन्ने की कितनी अच्छी खेती होती थी, आज सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। हमारे सिवान में ही 2-2 फैक्ट्रियाँ थी, शुगर फैक्ट्री, सूता फैक्ट्री, सब बंद हो गई। अगर हमें सेवा का मौका मिलेगा तो सारी फैक्ट्रियों को तो चालू किया ही जाएगा, और भी बहुत सारे, जितना भी कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग के साधन पैदा किए जाएंगे कि हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनको रोजगार तो मिले ही, जो हमारे भाई गल्फ, मस्कत, बहरैन में बैठे हैं उनको भी हम यहीं बुला के रोजगार देंगे। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पलायन के मुद्दे को खत्म किया जाए। देखिए क्या है कि 15 साल ने पिछले अगर हम गिनते हैं 30 साल की बात करते हैं तो 15 साल राजद ने राज किया और 15 साल एनडीए की गठबंधन अभी सत्ता में है। और जंगल राज की बात करते हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी, इनको बोलते हैं कि आपके रीजन में बेरोजगारी बढ़ी है, क्राइम बढ़ा हुआ है। क्या देखते हैं दोनों में, आप क्या समानताएं हैं दोनों में? देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये जो नेता हैं ये बहुत स्वार्थी हैं। अभी इन्हीं का विकास हो रहा है। जितने भी नेता हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनके देखिए, उनके घर देखिए, उनके बंगले देखिए, उनके रिश्तेदारों की गाड़ियाँ देखिए, मगर लोग कितना बेहाल है, कितने फटेहाल हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हैं। ये लोग जब चुनाव आ रहा है तो झूठे वादे करना, जात पात, हिंदू मुस्लिम, कभी अगड़ा पिछड़ा, अब कोई मुद्दा ला रहा है कि कोई दलित मरेगा तो उसको नौकरी देंगे, तो कोई कुछ, ये नहीं। आप फैक्ट्रियाँ चालू करिए, रोजगार के साधन पैदा करिए, ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम मत करिए। यहाँ अच्छे स्कूल कॉलेज खोलिए ताकि हमारे जो युवा हैं वो दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं और फीस भरने के लिए उनके गार्जियन ज़मीन बेच रहे हैं, उनकी माएँ गहने बेच दे रही हैं। यहाँ पर क्या है कि ये मजबूरी में ना कोई बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए या रोजगार के लिए। हम चाहेंगे कि एक से एक अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट सिवान में खुले। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न हमारे बुजुर्गों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़े। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे और किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाए? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे जो युवा है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनके सामने बहुत परेशानियां हैं, बहुत कष्ट है। अभी की राजनीति बहुत आसान नहीं है। इसमें ऐसे अपराधी छवि के लोग शामिल हो गए हैं जिनको ईमानदारी की बात कही जाए तो आधे से ज़्यादा लोगों को जेल की चारदीवारी में रहनी चाहिए। इतने मुकदमे हैं उन पे, इतने केस हैं। और अभी देखिए ऐसी हालत बन गई है जब ऐसे लोग पावर में आने से कि लगता है कि अभी सरहद पे जंग छिड़ने वाली है, अभी हिंदू मुस्लिम हो जाने वाला है, अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हो जाएगी। हम जैसे लोग जो सूफी संत परंपरा को मानने वाले हैं, जो संतों के रास्ते पे चलने वाले हैं, और वैसे भी ये बिहार की धरती सूफी संतों की धरती है, बुद्ध महावीर की धरती है, तो यहाँ से ऐसे लोगों को आना चाहिए जो प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए, जो शांति से लोग अपने परिवार के साथ रहें, सुकून से रहें, पढ़े लिखे, विकास करें और बिहार का नाम पूरे देश दुनिया में हो। अभी क्या है ये एक आदमी जंगल राज का नाम लेके आ गया और अभी क्या जंगल राज खत्म हो गया? इस सिवान में कितना क्राइम हो रहा है, आए दिन किसी को कोई मार दे रहा है, कुछ हो रहा है। ये खत्म होना चाहिए। अगर हम सब युवाओं को रोजगार दे देंगे तो वो क्यों हथियार उठाएंगे? हम उन्हें अगर कलम पकड़ाएंगे तो बंदूक क्यों पकड़ेंगे? हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पर एक ऐसा अमन, भाईचारे, प्यार मोहब्बत का एक माहौल बनाएं कि हम सब मिलकर एक पूरे देश दुनिया को संदेश दें कि देखिए कैसे हिंदू मुस्लिम सब मिल के काम कर सकते हैं। किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की? सबसे ज़्यादा चूँकि मेरा बचपन यहाँ सिवान में बीता है, हमारे सब दोस्त यहाँ हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया है, कम से कम कला संस्कृति के माध्यम से तो एक शुरू से ही 15-20 सालों से ही हम लोग यहाँ पर
एक अच्छा माहौल बनाने का काम किए, किसी मुद्दे पे लोगों को जागरूक किए। तो सबसे ज़्यादा मेरा अपनापन है। लोग भी यहाँ हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही अपनापन है। तो सब मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि आप सिवान से ही लड़िए। तो मेरी पहली इच्छा है, पहली ख्वाहिश है। और पार्टी कौन सी होगी? देखिए, मैं बचपन से समाजवादी विचारधारा का रहा हूँ। मुझे समाजवादी विचार धारा सही लगता है। जो जेपी हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, जो वो चाहते थे संपूर्ण विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मगर उनके सपने पूरे नहीं हुए। लोग जेपी के जो चेले हैं, उन लोगों ने क्या किया? परिवारवाद कर दिया। कुछ स्वार्थ में जो उनका जो रास्ता था, उस रास्ते से भटक गए। तो अंदर से इच्छा है कि जेपी के सपने को पूरा किया जाए, उन्हीं के रास्ते पे चला जाए, लोहिया जी के रास्ते पे चला जाए, और एक बिहार में संपूर्ण विकास की बात हो कि हमारे बिहार वासियों को पलायन नहीं करना पड़े। सर, हम आपसे पूछे कि किस पार्टी से आप अभी हम लोक शक्ति के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। लोक शक्ति भी हमारे हेगड़े साहब, जो बहुत ही महान समाजवादी नेता थे, कर्नाटका से 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में भी मंत्री रहे, और एक देशभक्त और ईमानदार नेता का छवि था उनका। उनकी पार्टी है, उसके बैनर तले अभी हम लोग यहाँ पर बिहार में कई सीटों पे अपना तैयारी कर रहे हैं लड़ने की। राजनीतिक से हटकर हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, जैसे फिल्म लाइन से हम आपसे बात करना चाहेंगे कि काफ़ी आपने भोजपुरी फिल्म में काम किया है, बहुत सारी मूवी आपने बनाई है। भोजपुरी में आप देखते होंगे अश्लीलता बहुत ज़्यादा आती है, जिससे सभ्य समाज जो है उस फिल्म को नहीं देख पाता है। अगर सड़क पर गाना बजता हो और कोई अच्छी फैमिली जाती हो तो अपने परिवार के साथ जाता है तो उसको सुनने में शर्म आता है, सर झुका देता है। क्या इस पे आप लोग कभी काम नहीं किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए आबिद भाई, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, मगर आप ये जान लीजिए कि चाहे राजनीति हो चाहे फिल्म हो, हर जगह थोड़े अच्छे पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ियाँ होंगी। जैसे राजनीति में जब स्वार्थी लोग चले गए हैं, गुंडे टाइप के लोग चले गए हैं, तो देखिए क्या हाल है, कितना समाज में नफरत फैल रहा है, कितना तनाव है, कहाँ शांति और प्यार मोहब्बत का माहौल है, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहे हैं। वैसे ही भोजपुरी आजकल इंटेलेक्चुअल लोग देखते हैं, आप देखते हैं भोजपुरी, सभी लोग देखना बंद कर दिया। तो जब तक किसी भी चीज़ को सब लोग नहीं अपनाएंगे, अब प्रकाश झा जी अगर फिल्म बनाएंगे भोजपुरी में, महुआ पर आप उनका सीरियल देखे होंगे, बाहुबली, जो बाहुबली था वो आता था, कितना अच्छा था, लोग शौक से देख रहे थे। एक भी डायलॉग, एक भी सीन अश्लील नहीं था। मैंने जो फिल्में बनाई, गंगा किनारे प्यार पुकारे, एक उसका डायलॉग अश्लील नहीं है। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद हम लोग बनाए पवन सिंह जी के साथ, हम विनय भैया मिल के, उसका एक सीन बता दिए जो अश्लील हो। कितने सारे अच्छे गाने हिमाचल में शूट हुआ, ताजमहल पे शूट हुआ। तो अच्छे लोगों को इसीलिए आना चाहिए, फिल्म हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, वो लोग जब आएंगे तो एक बदलाव आएगा। आपकी अभी आने वाली कौन सी मूवी है जो रुकी हुई है लॉकडाउन की वजह से? अब अपने दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीतिक से भी और फिल्म से लेकर? अभी मैंने बेटी बढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले मुद्दे पे एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है, फौजी विधाता, जिसमें हमने संदेश दिया है कि बेटियों को भी अगर पढ़ाया लिखाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो वो भी कुछ भी कर सकती है। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि जल्दी से हड़बड़ी में शादी ब्याह करके किसी खूटे में बांध दिया, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। वो फिल्म हमारी लॉकडाउन के चलते रुकी है, वो रिलीज़ होने वाली है। लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने फिल्म बनाया था परदेश, जो पलायन के मुद्दे पर था, जो पलायन का मेरा दर्द है, टीस है, जो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, उस पर बनाया है। वो फिल्म सिवान में लगने वाली थी, मगर तब तक ये कोरोना का कहर पूरी दुनिया में आ गया, तो इससे रुका हुआ है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं फिल्म बनाऊँ उसमें कोई मैसेज हो, कोई बात हो, कोई संदेश हो। बिना मतलब वाली फिल्में बनाने में भले मेरा नुकसान हो जाए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है।